नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा बारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली कालांश में हमने जो पाठ था हमारा सही जगह पर वो पूर्ण किया था और साथ में हमने पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी किए थे और मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था। याद है आपको क्या प्रश्न पूछा था कि अलग अलग स्कूलों के लिए स्कूल ड्रेस क्यों मानी जाती है, पहनाई जाती है, अलग अलग क्यों होती है। आपने सोचा है आपने? कोई बात नहीं है, इसका उत्तर मैं देती हूँ। जो हमारे परिधान होते हैं यानी वो अलग अलग क्षेत्र को, हमारे कार्य को दर्शाते हैं। अगर हम स्कूल में जाते हैं तो वो हमारी स्कूल के बारे में बताते हैं कि भाई ये बच्चा है वो इस स्कूल का है और वो हमारे कार्य को जो परिधान है वो दर्शाते हैं। इसलिए अलग अलग व्यवसाय से संबंधित अलग अलग परिधान या ड्रेसेस होती हैं। अब आते हैं हम बच्चों हमारे पाठ पर। जैसा कि आपको मालूम है, रिमझिम नाम की लड़की होती है और उसे अपना सामान निश्चित जगह पर रखने की आदत नहीं होती है और जिसके कारण उसकी मम्मी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किन परेशानियों का? क्योंकि सुबह सुबह माँ को जो बस के लिए भी है, बच्ची को नाश्ता कराना पड़ता है और बस के लिए भी दौड़ना पड़ता है। इस कारण से देरी भी हो सकती है। तो एक दिन माँ ने सोचा कि जब स्कूल से आएगी रिमझिम तो मैं इसके बारे में उससे बात करूंगी। जब रिमझिम आती है तो माँ उससे बात करती है। एक बार तो रिमझिम लापरवाही से जवाब देती है, लेकिन माँ के द्वारा समझाने पर जो रिमझिम है वो समझ जाती है और क्या निर्णय करती है कि अब से मैं अपनी सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से सही स्थान पर ही रखूंगी जिससे उसे कोई परेशानी नहीं हो। तो बच्चों, आपको भी अपने जीवन में ये चीजें ग्रहण करनी है। अब मैं आपको पाठ से संबंधित एक एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगी और वीडियो दिखाने के बाद में हम अपनी कार्यपत्रक संख्या पूरी करेंगे। रिमझिम की स्कूल बस आने का समय हो रहा था, परंतु उसकी टाई कहीं नहीं मिल रही थी। उसने अपनी माँ से टाई के बारे में पूछा तो माँ उसके कमरे में सारा सामान उलट-पुलट देखा क्रोधित हो गई। इस पर रिमझिम ने टाई ढूंढने का बहाना किया। माँ ने उसे नाश्ता करने को कहा और खुद टाई ढूंढने लग गई, लेकिन कमरे में बिखरे हुए सामान के कारण टाई कहीं मिल नहीं रही थी। तभी माँ की नजर मेज के नीचे गई और वहां टाई का एक कोना दिखाई दिया। उन्होंने टाई को तैयार कर रिमझिम को पहना दिया। तभी स्कूल बस आ गई और रिमझिम स्कूल चली गई। लेकिन माँ मन ही मन रिमझिम के स्कूल से वापस आने पर उसकी लापरवाही के बारे में उससे बात करने के बारे में सोचने लगी। दोपहर को जब रिमझिम स्कूल से लौटी तो माँ ने उसे खाना दिया और उससे उसके टाई, जूते, पानी की बोतल, ड्रेस और बस्ते के बारे में पूछा। तो रिमझिम ने लापरवाही से जवाब दिया कि पड़े होंगे यहीं कहीं। तब माँ ने उसे समझाया कि सुबह स्कूल जाते समय टाई न मिलने पर तुम कितनी परेशान थी और वापस लौटने पर भी तुमने अपनी चीजें सही जगह पर नहीं रखी। इसी आदत के कारण रोज सुबह तुम चिड़चिड़ा व्यवहार करती हो और दिन की शुरुआत खराब होती है। रिमझिम को माँ की बात समझ आई और उसने माँ से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। माँ ने उसे समझाया कि सामान को निश्चित जगह रखने से जरूरत के समय वह आराम से मिल जाता है। यह सुनकर रिमझिम ने हमेशा अपना सारा सामान ठीक जगह पर रखने का पक्का वादा किया। यह सुनकर माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे खाना खिलाने लगी। तो बच्चों,
कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब सबसे पहले हम हमारी कार्यपत्रक संख्या के पृष्ठ देखेंगे, फिर उनके जो प्रश्नोत्तर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो बच्चों, आपको हमारी कार्यपत्रक संख्या 6.1 दिखाई दे रही होगी, जिसमें हमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और मैं प्रश्न मौखिक रूप से पढ़ूंगी और उनके उत्तर भी मौखिक रूप से दूंगी और आपको इस कार्यपत्रक संख्या में लिखते जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, कमरे का सामान किसने उलट पुलट कर दिया था? जैसा कि आपको मालूम ही है कि किसने उलट पुलट कर दिया था, तो हम लिखेंगे कमरे का सामान रिमझिम ने उलट पुलट कर दिया था। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कमरे में टाई ढूंढना मुश्किल क्यों हो रहा था? तो हम लिखेंगे रिमझिम ने सारा सामान बिखेर दिया था, इसलिए कमरे में टाई ढूंढना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, रिमझिम की टाई कहाँ पर मिली? तो हम क्या लिखेंगे, रिमझिम की टाई मेज के नीचे मिली। अब आगे का जो प्रश्न है, रिमझिम ने मुस्कुराते हुए माँ से क्या वादा किया? लिखेंगे हम उत्तर इस प्रकार, रिमझिम ने मुस्कुराते हुए माँ से वादा किया कि आज से मैं अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर ही रखूंगी। और जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, तो हम क्या लिखेंगे, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने सभी सामान सही जगह पर ही रखने चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी कार्यपत्रक संख्या पूर्ण होती है। तो बच्चों, अब आते हैं हम हमारी कार्यपत्रक संख्या 6.2 पर। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, रिमझिम ने अपनी माँ से क्या पूछा था? तो हम क्या लिखेंगे, रिमझिम ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी मेरी टाई कहाँ है? अब दूसरा जो प्रश्न है, रिमझिम रुआसी क्यों हो गई थी? तो हम क्या लिखेंगे, रिमझिम की टाई नहीं मिल रही थी और उसकी स्कूल बस आने का समय हो रहा था, इसलिए रिमझिम रुआसी हो रही थी। अब आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न पर, रिमझिम के स्कूल से लौटने के बाद माँ ने उससे क्या पूछा? तो क्या लिखेंगे, रिमझिम के स्कूल से लौटने के बाद माँ ने उससे पूछा, रिमझिम आज तुमने अपनी टाई, जूते, पानी की बोतल, ड्रेस व बस्ता कहाँ रखे हैं? अब इसके बाद में हम करेंगे अपना अंतिम प्रश्न, हमें अपनी सारी चीज़ें कैसे रखनी चाहिए? तो कैसे रखनी चाहिए बच्चों? बहुत अच्छा, हम लिखेंगे क्या? आपका उत्तर मैंने सुना, लेकिन हम लिखेंगे किस प्रकार? हम लिखेंगे, हमें अपनी सारी चीज़ें रखने के लिए एक निश्चित स्थान बना लेना चाहिए, अपना सारा सामान उसी जगह पर रखना चाहिए। तो ये उत्तर हमें लिखना है। तो बच्चों, आगे हमारी कार्यपत्रक संख्या 6.3 दी गई है और ये जो प्रकरण है वो हम कक्षा 1 से ही उससे अवगत हैं, क्योंकि हमने सारी मात्राएं सीखी हैं। हमने रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा के बारे में जाना हुआ है और उनका उच्चारण र के रूप में होता है। अब जैसे रेफ से बनने वाला शब्द क्या है? पर्व। फिर पाई वाले व्यंजनों के साथ यानी
पदेन की मात्रा से बनने वाले जो है शब्द वो है क्रम। तो यहाँ पर बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ है, जैसे मैंने बताया हुआ है, जो गोलाई लिए हुए वर्ण होते हैं उनमें कैसे लगता है पदेन की मात्रा, ध्यान से देखिए, इस प्रकार लगेगी। अब आपको यहाँ पर 3 तरीके से र के विभिन्न रूप दिए गए हैं, यानी मात्राएं दी गई हैं। जैसे ये कौन सी है, रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा, और ये पाई वाले व्यंजनों के साथ में जो पदेन की मात्रा लगती है वो वाले शब्द। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको उदाहरण दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 2-2 शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेफ की मात्रा के साथ, तो कर्म यहाँ पर दिया गया है, तो हम और क्या शब्द बना सकते हैं, धर्म, मर्म, ये शब्द यहाँ पर हम बना सकते हैं। इसके बाद में है प्रेस, फिर क्या बना सकते हैं, क्रिकेट और क्रेन। इसके बाद में ड्रेस, तो ट्रेन और ड्रम। ये यहाँ पर है बिना पाई वाले शब्दों के साथ में जो पदेन की मात्रा लगती है वो। अब बच्चों, यहाँ पर पाठ में से चंद्र बिंदु और बिंदु से बनने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पर आपको ढूंढकर लिखने हैं। मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं जो आपको देखने हैं और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए और आपको अपनी कार्य पत्रक संख्या पूरी करनी है। तो बच्चों, अभी हमने हमारी कार्य पत्रक संख्या पूरी की और साथ में हमने जाना कि सही जगह पर वस्तुओं को रखकर, एक निश्चित स्थान पर रखकर किस प्रकार परेशानियों से बचा जा सकता है। और जो आगे की हमारी कार्य पत्रक संख्या है वो हमें खाली देखनी है और घर पर उन पर चर्चा करनी है। यानी जो हमारी कार्य पत्रक संख्या 6.4 है और 6.5 है, उन पर आपको जो पहले मैंने बता दिया है कि किस परेशानियों से हमें बचाया जा सकता है, दूसरों को भी और खुद भी हम बच सकते हैं। और जो दूसरी कार्य पत्रक संख्या है 6.5, अब उसमें चित्र दिया गया है और किन किन चीजों को हम व्यवस्थित स्थान पर रख सकते हैं वो आपको लिखना है। ये है आपका गृह कार्य। तो बच्चों, आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में मैं आपको जो पत्र लेखन है वो उस विषय पर आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। तो आज की कालांश में इतना ही। नमस्कार।